गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट कैपेसिटी। हीट पढ़ा आपने इससे पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपने हीट पढ़ा, फिर लेटेंट हीट पढ़ा, राइट। इसमें हम पढ़ रहे हैं हीट कैपेसिटी। इसके नाम से ही कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हीट कैपेसिटी, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर हम बोलें, इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर सैंपल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज हीट कैपेसिटी। समझ में आया? एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। किसी ऑब्जेक्ट का, मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। किसी भी पर्टिकुलर सैंपल या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। कितनी हीट देने पर ऑब्जेक्ट कितना गर्म होता है, शॉर्ट में समझे तो कितनी हीट देने पर ऑब्जेक्ट कितना गर्म होता है, इसे क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। मतलब उस हीट की कितनी कैपेसिटी है कि वो उस ऑब्जेक्ट को कितना गर्म कर रही है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे हम और देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, कहीं पर कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है इसका Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। ओके, C डेल्टा T। यहाँ पर Q क्या है? हीट एनर्जी। C क्या है? हीट कैपेसिटी। T क्या है? टेम्परेचर चेंज। ओके, Q क्या है? हीट एनर्जी, मतलब कि कितनी हीट एनर्जी हम दे रहे हैं। जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये Q है। और T क्या है? उसको देने की वजह से कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो क्या है? डेल्टा T। और C क्या है? हीट कैपेसिटी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। मतलब कि कितना हीट देने पर, हीट एनर्जी देने पर कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसका फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। नॉर्मल सी बात है, अगर किसी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, मान लो किसी को भूख ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। वैसे अगर किसी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ओके, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान के चलो कोई गरम गरम चाय में स्पून डालते हो, कुछ सेकंड में स्पून जल्दी गर्म हो जाती है, पर चाय का टेम्परेचर उतना फास्ट चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब चाय रखा हुआ है, उसमें हमने स्पून डाल दिया, स्पून तो गर्म हो गया, लेकिन चाय इतनी जल्दी उसका टेम्परेचर कम नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्पून की हीट कैपेसिटी कम है तो वो जल्दी गर्म हो गई। उसकी हीट कैपेसिटी कम है तो जल्दी गर्म हो गई। वही अगर चाय की बात करें या पानी की बात करें तो उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो धीरे गर्म होती है, राइट। मतलब अगर हम कोई ठंडी चाय है, चाय को गर्म करने रखें तो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगी। वहीं अगर हम स्पून को चाय में डाल दें या गर्म पानी में डाल दें या गर्म चीज़ पर रख दें तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है और किसी की हीट कैपेसिटी कम है। किसी को कम हीट एनर्जी देने पर ही जल्दी गर्म हो जा रही है, किसी को ज़्यादा हीट एनर्जी देने पर वो जल्दी गर्म हो जा रही है। तो ये होता है हमारा हीट कैपेसिटी। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, एक छोटा रूम हीटर से जल्दी गर्म हो जाता है। सही बात है, एक छोटा सा रूम है, अपना एक छोटा सा रूम है, उसमें हमने रूम हीटर रख दिया तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा। वही अगर एक बड़ा रूम है, ओके, एक बड़ा रूम है, उसमें रूम हीटर रखेंगे तो उसको टाइम लगेगा। या फिर एक बड़ा पानी का टैंक है, उसको गर्म करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये सब डिपेंड करता है उस सब्सटेंस या उस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी के ऊपर। ओके, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी गर्म हो जाता है। तो इन एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करो कि हमने एक रूम में रूम हीटर रखा तो वो
जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो रूम है, जो एयर है, उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो लो होती है कंपैरिजन टू वाटर। अगर एक वाटर का टैंक है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, वाटर के टैंक को हम गर्म करने रख रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि वाटर का हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, एयर का हीट कैपेसिटी कम है। आई थिंक आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि जिसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है उसको गर्म करना मुश्किल होता है, और जिसका कम होता है वो जल्दी टेम्परेचर चेंज करते हैं। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, वाटर का हीट कैपेसिटी ज़्यादा है या एयर का हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हमेशा आप बताएंगे कि वाटर का हीट कैपेसिटी एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अगर कोई एग्जांपल पूछ लेता है, बता सकते हो कोई बड़ा पानी का टैंक है, उसे हम गर्म करेंगे तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, हीट एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। वहीं अगर हम एयर की बात करें, कोई रूम है, उसमें रूम हीटर रख रहे हैं, तो वो जल्दी गर्म हो जा रहा है, क्योंकि एयर की हीट कैपेसिटी कम है, उसको कम हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी गर्म होने में। तो आई थिंक आपको स्पेसिफिक हीट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। ओके, तो एक न्यूमेरिकल हम एक बार देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है 1 kg ऑफ ए लिक्विड विथ हीट कैपेसिटी C0 कैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर। जैसा हमने समझा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हमने समझा था हीट कैपेसिटी। हाँ, हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो हीट रिक्वायर्ड होती है, मतलब जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। तो इसमें हमें दिया गया है 1 kg ऑफ लिक्विड दिया गया है, मतलब जो सब्सटेंस का अमाउंट है वो 1 kg दिया गया है, विथ हीट कैपेसिटी दिया गया है, C0 दिया गया है, उसका टेम्परेचर चेंज दिया गया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको हीट ट्रांसफ़र यानी कि जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो हमको बताना है। तो हमको डेफिनेशन पता होना चाहिए हीट कैपेसिटी की। हमने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन कितनी पढ़ी थी? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी हीट एनर्जी अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी देने पर चेंज इन टेम्परेचर। यही तो था, यही तो हीट कैपेसिटी था। कुछ डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर, आई थिंक इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है। शुरू से थोड़ा सा देख लीजिए प्रीवियस पार्ट इसका, इस लेक्चर का आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं डाउट है तो मैंने क्या बताया था आपको हीट कैपेसिटी, कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने पर बढ़ाने के लिए जितना हीट दिया जाता है उसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, राइट। तो हीट गिवन टू द सिस्टम टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, जो सी है हमको बताना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है? डेल्टा क्यू पूछा है, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफ़र, यही तो पूछा है। तो हम इसको ऐसे लिख लें, सी इंटू डेल्टा टी। सी हमको C0 दिया गया है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा रहा है हमारा। तो हम कितना करेंगे? 70 माइनस 10, राइट, इंटू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60। एनी डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हमको पता है हीट की यूनिट कितनी होती है? जूल, करेक्ट। और हीट कैपेसिटी की यूनिट कितनी होती है? जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर केल्विन। एनी डाउट? ओके, आई थिंक आपको न्यूमेरिकल भी ठीक से समझ में आया होगा और हीट कैपेसिटी भी ठीक से समझ में आया होगा, फॉर्मूला भी समझ में आया होगा।
हम बीच बीच में एक ऐसी क्लास रखेंगे, रिवीजन क्लास, जिसमें हम प्रीवियस फार्मूले डेफिनेशन एक बार में पूरा एक रिवीजन की तरह कर देंगे, ताकि आपको कहीं कोई डाउट रह जाए तो वो भी क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट। हमने लेटेंट हीट देखा, हीट कैपेसिटी देखा, स्पेसिफिक हीट। तो अगर स्पेसिफिक हीट का हम डेफिनेशन देने की कोशिश करें तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, जो हीट कैपेसिटी था वो होल मास की बात कर रहे थे, यानी कि पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात कर रहे थे, लेकिन वही स्पेसिफिक हीट में क्या चेंज हुआ, यहाँ पर हम यूनिट मास की बात कर दे रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है 1 kg, कोई सब्सटेंस है, इसमें हमने इसका अमाउंट डिफाइन कर दिया है, 1 kg की बात हो रही है। वहाँ पर हीट कैपेसिटी में ऐसा कुछ नहीं था, हीट कैपेसिटी में सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्सटेंस था। स्पेसिफिक हीट में, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट अगर आपको लर्न करने में थोड़ा सा इश्यू होता है, हीट कैपेसिटी कौन सा है, स्पेसिफिक हीट कौन सा है, तो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक, ओके। तो 1 kg ऑफ किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर, बाकी सब सेम ही है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने पर 1 kg या 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। या हम इसको बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। Q क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, m इज इक्वल टू मास, c इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, डेल्टा T इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो अगर c का स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला करेंगे, सब कुछ वैसा ही है, बस नीचे क्योंकि पर यूनिट मास है तो पर यूनिट मास के लिए m आ जाएगा। आई थिंक क्लियर, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी, सब कुछ सेम, जैसा हीट कैपेसिटी में था सब कुछ सेम, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पर यूनिट मास की बात हो रही है, यानी कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज अ स्पेसिफिक हीट। अगर आपको फिर भी अगर कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए, कुछ स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड डेली लाइफ एग्जाम्पल्स चाहिए, तो देख लो, जैसे कि कोई गैस पर मेटल पैन रख देते हैं तो जल्दी हीट हो जाता है, पर उसमें डाला हुआ पानी धीरे धीरे हीट होता है, क्यों, सेम वही एग्जांपल जो मैंने आपको हीट कैपेसिटी में देते हैं वो यहीं पर है, क्योंकि मेटल का स्पेसिफिक हीट लो होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, या समंदर के पास वाले एरिया का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, क्यों, वाटर का स्पेसिफिक हीट हाई होता है, जल्दी हीट नहीं होता है और जल्दी कूल भी नहीं होता है। तो कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि स्पेसिफिक हीट बताता है कि कोई सब्सटेंस हीट को कितना होल्ड कर सकता है, ज़्यादा स्पेसिफिक हीट मतलब स्लो हीटिंग एंड कूलिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये तो कुछ टर्म्स थे जो आपको समझ में आना चाहिए, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, कोई पूछ लेता है या हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मन में क्लियर होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी की बात हो रही है तो क्या बात हो रही है, ये स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है तो क्या बात हो रही है। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करना या उसका ठंडा होना, दोनों ही हीट कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो उसको ज़्यादा देर तक होल्ड भी कर सकती है हीट को, तो उसका कूलिंग स्लो होगा। वहीं अगर उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी उसको गर्म करने के लिए। तो मतलब उसको हीटिंग और कूलिंग दोनों में ही स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी का रोल रहता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।